अथो तेन व्याधेन तुंडुलकनान विक्रिय जालम विस्तीर्णम। जो व्याध ने क्या किया था, जंगल में जाल बिछा दिया था। तदवक्रिय जालम विस्तीर्णम। तो साचा प्रच्छन्न भूत्वा स्थिता। सो वो क्या कर रहे थे, किसी पेड़ के नीचे छुप गए थे, पेड़ के पीछे, है ना, छुप करके देख रहे थे कि कोई प्राणी आकर के यहाँ पे अटक जाए कि नहीं। तो तस्मिन काले, उसी समय में, चित्रग्रीव नामा कपतराजः स्वपरिवार वीयति विसर्पास्तान तंडुलान करन अवलोकयामास। तस्मिन, उस समय काल में चित्रग्रीव नाम के जो कपतराज है वो स्वपरिवार के साथ क्या उड़ के जा रहे थे ना, और वो उड़ते हुए देखा नीचे की तंडुल कर्ण जो है नीचे रखा हुआ है। तो तथा कपतराज तंडुल लुब्धान लुब्धान कपतान प्रति आह। तो जो कपतराज है ना, स्वयं जो है तेंदुलकर को अवलुब्ध करते हुए, कर्ण लुब्ध, लोभ, तेंदुलकर को देख करके लोभित होकर के, लुब्ध मतलब आकर्षित होकर के, लोभ के वश कपोतान, अन्य कपत को जो है कहने लगे, प्रति आहा कहने लगे, कुतो अत्र निर्जन बने तेंदुलकराणाम संभव्या। बोले अत्र निर्जन बने तेंदुल कुतः कणानाम संभव। बोले इस घने निर्जन जंगल में तेंदुलकर्ण का यहाँ पे तेंदुलकर्ण कैसे आया, कैसे संभव है यहाँ पे तेंदुलकर्ण का होना। तो कारण भद्रम इदम न पश्यामि, मैं इसमें कल्याण कोई देख नहीं रहा हूँ। प्रायण अनेन तेंदुलकरण लोभेन, मतलब स्वयं ही कह रहा है, प्रायण अनेन तेंदुलकणान लोभेन अस्माभिरपि तथा भवितव्याम। जो प्राय लोग क्या करते हैं, इस चावल कण को लोभ से जैसे वहाँ पे जाते हैं तो वो क्या रहता है, फंस जाता है वो। तो ऐसे करके वो कह रहा है कि चावल कणों के लोभ से हम लोगों को भी उस प्रकार की दशा होगा जैसे कि एक पथिक को क्या हुआ, कंकण के लोभ से गहरे कीचड़ में फंस गया और बूढ़ा बाघ ने आकर के उसको खा लिया। तो कपतहा ऊँचू, कपत ने कहा कथम ये तत्सब ब्रवीत। तो कपत ने कहा कि ये कैसी घटना है। तो उसने फिर उसका उत्तर दे रहा है, कथम ये तत्। तो जो कपत है वो कहने लगे, क्या कहने लगे, अहम एकदा, मतलब मैं, अहम मतलब मैं, एकदा एक समय में दक्षिणारण्य, दक्षिण दिशाओं में के जो जंगल है, मतलब दक्षिण दिशा में रहने वाला जो जंगल, अरण्य मतलब जंगल में, चरण अपश्यम, अपश्यम लिखा, चरण अपश्यम। तो कहने लगे जंगल में, दक्षिण दिशा के जंगल में जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। अब तो मतलब चरण कर रहे थे, कुछ खाना पीना खा रहे थे, कुछ पक्षी है भाई घूमते रहते हैं। तो ऐसे अपश्यम, क्या अपश्यम, उसने क्या देखा, तो बोले एक वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः स्वरसति तीरे ब्रुते भू भू पांथा इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम। बोला मैंने देखा, क्या देखा, एक वृद्ध व्याघ्र, एक बूढ़ा व्याघ्र, बाघ है ना, क्या कर रहे थे, बोले स्नातः कुशहस्तः, कुश हाथ में लेकर के, है ना, एक बूढ़ा व्याघ्र क्या स्नाता, स्नान करते हुए, स्नान करके, कुश हस्तः, कुश में को हाथ में लेकर के, है ना, स्वरहस तीरे, मतलब वो नदी के तीर में, सरहा मतलब नदी, नदी के तीर में से हो, तीर में खड़ा होकर के बोल रहे थे, भो भो पांथा ब्रुते। तो कह रहे थे कि हे पथिक, हे पथिक, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, हे पथिक इस सोने की कंकण को ले लो, ठीक है ना। ततो लोभा आकृष्टेनो केनचित पांथेन आलचिताम, अर्थात क्या हुआ, ततो लोभाकृष्टन, तो क्या हुआ, इसके बाद तथा मतलब उसके बाद ही लोभाद आकृष्टन, लोभ से आकृष्ट होकर के, लोभ के वश कारण, केनचित कोई भी एक, पांथेन अर्थात मतलब कोई भी एक पथिक, ठीक है, कोई भी एक पथिक, आलोचितम सोचने लगा, ठीक है ना, मन में कि भाग्य न एतत् संभवती, बोले भाग्य से ऐसे मतलब प्राप्ति होता है, जैसे सोने की प्राप्ति हो रहा है, ये भाग्य से ही प्राप्ति हो रहा है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्तिर विधेय यतः,
किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्तिर विदेहा, परंतु क्या करा, इसमें जीवन का भी कोई जीवन का भी कोई संदेह है, किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्तिर विधेय, इसीलिए हमें इसमें ना कुछ संदेह लगता है और इसलिए इसमें हमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यतः क्योंकि अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा, यात्रास्ते विष संसर्गो मृतं तदोपि मृत्युभिः। तो कह रहा है कि किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्तिर न विधेया, तो कहने लगे परंतु इसमें जीवन का भी संदेह है, क्योंकि जो शेर बुला रहा है हो सकता है कि हमको खा ले, इसलिए संदेह है, इसीलिए उस कार्य में हमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। आगे इसका क्लियर करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि जो हमारे अनिष्ट करने वाले होते हैं, अनिष्टादिति अशुभोपायात, अर्थात अयुक्त मार्गिन दुष्टद्वा, मतलब किसी अयुक्त उपाय के द्वारा, ठीक नहीं है जो, उस उपाय के द्वारा, अथवा ऐसे कोई व्यक्ति है जो हमारा कभी कल्याण ही नहीं चाहता, अनिर्दिष्ट ही करने वाला है, परंतु पता नहीं शत्रु से इष्ट लाभ है, मतलब हाँ, मतलब हमें कोई शुभ वस्तु अगर मिल जाता है, इष्ट वस्तु मिल जाता है, बोले न शुभा गतिर जायते, उससे कभी भला होता नहीं अथवा उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यत्र कहा गया, यत्र स्ते विष संसर्ग, इसीलिए कहते हैं जैसे विष संसर्गो अमृतम तदोपि मृत्यु, तद विष अमृत के साथ अगर विष मिला दिया जाए और उसकी पान करने पर क्या होता है, मृत्यु ही हो जाता है। इसीलिए जो हमारे अनिष्ट है, हमारा शत्रु है, उसको कभी भी अगर हमारा प्रशंसा करता है, कभी बहुत बड़ा ये कर रहा है, कुछ दे दिया हो, तो उसमें समझना चाहिए कोई बड़ा इसका कोई रीजन है ना, कोई तो ऐसा कारण है, कोई तो ऐसा कार्य वो सिद्ध करना चाहता है हमसे, जिसके कारण वो आकर के दे रहा है। निश्चित ही जो वस्तु दे रहा है नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, तो इसको सावधान रहने चाहिए। तो फ्री पॉकेट में जो भी मिल रहा है उसको ले लेना चाहिए। जैसे जियो खूब चलाया इंटरनेट पहले, अब क्या कर दिया, अब पैसा कर दिया, अब तो आदत लग चुका है ना, तो शत्रु अनिर्दिष्ट है, फ्री में क्यों बांटे भाई। तो आप देखा कैसे अनिर्दिष्ट होगा, करोड़ों रुपया कमा रहा है उससे, लोग आदत लगा दिए। ऐसे ही बोले किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्तो संदेह एवं तथा च अक्तम। जो कहा पुनः क्या है, उसने फिर मन में उसने विचार किया, विचार करते हुए क्या कह रहा है, सर्वत्र मतलब सभी जगह में, अर्थोपार्जन प्रवृत्तो संदेह एवं, मतलब धन की उपार्जन करना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सब जगह में ही संदेह होता है, मतलब शंका तो रहता ही है। धन कमाना कोई अच्छा मतलब ये नहीं, सरल नहीं है। हर किसी व्यापार में आप करने जाओगे उसमें तो संदेह होता ही है कि ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा, बिजनेस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। इस प्रकार से सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्तो संदेह एवं तथा चक्ता। तो इसीलिए किसी ने कहा न संशयमनारुह्यो नरभद्राणि पश्यति, संशयं पुनरारुह्य योदि जीवति पश्यति। तो कह रहा ना संशय, यहाँ पे कोई भी है ना, क्या नरो संशयम अनारुह्यो ना भद्राणि पश्यति। जो मनुष्य है ना, नर मतलब मनुष्य, तो क्या कर रहे, संशयम अनारुह्यो तद प्राण संदेह व संकट है ना, संकट होगा शंका से, बिना संशय से है ना, बिना संशय में पड़े कभी भी अनारुह्य अर्थात अपने अनुसार श्रेयांसी भद्राणी ना पश्यति, अर्थात कोई भी
कार्य नहीं कर पाता है अथवा कोई भी लाभ तो श्रेय उठा नहीं सकता है। संशय तो हर कार्य में रहता ही है। जैसे व्याकरण पढ़ रहे कि व्याकरण पढ़े पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हम समझेंगे कि नहीं चाहेंगे सूत्र को, हम पढ़ तो रहे पर उसको आगे क्या फल होगा वैसा सोचते हैं। संशय तो है ना इसमें। तो कह रहा है संशय के बिना उठा करके कोई लाभ नहीं उठा सकता। संशयम पुनराहो यदि जीवती पश्चात, संशय को है ना, संशय रहते हुए भी अगर वह संशय में पढ़ करके फिर उस संशय को खंडित करते हुए आगे उठ जाता है, ठीक है ना, उसको क्या करता, बोले संशयम पुनः आरुह्य, बोले संशय को उसने नाश करते आरुह्य जीवन शंका को ही उसने क्या कर दिया, नाश कर दिया हो। तो इसीलिए कहा संशय जीवन शंका जीवती, उसके अंदर जीवन होता है। तो बोले अवश्यम भद्राणि पश्यति, तो क्या हो जाएगा, बोले फिर तो वह सुख का भोग करता है। ठीक, तस्मिन् निरूपयामि तावत, तो कह रहा अब उसका हम निरूपण कर रहे हैं। प्रकाशम ब्रुते कुत्र तव कंकणम, तो इस तरह जो है पथिक ने विचार किया है ना, स्वयं जो है पथिक ने विचार किया। तो पथिक जो है कौतार क्या घटना सुना रहे थे, तो पथिक जो है जब से उसको व्याघ्र ने बुलाया तो पथिक जो इस प्रकार से विचार कर रहे थे वही विचार को कौतार ने ही प्रकट कर रहा है कि ऐसे विचार वो कर रहे हैं। तो प्रकाशम ब्रुते, तो वो कहने लगे, क्या कहने लगे, कुत्र तव कंकणम, जो पथिक वो कहने लगे कि तुम्हारा जो है कंकण कहाँ है। तो व्याघ्र हस्तम प्रसार्य दर्शयति, व्याघ्र जो है हस्त को प्रसारित करते हुए दिखाए, देखो ये देखो। तो पांथ वदात, पांथ मतलब पथिक ने कहा, कथम मारात्मके तुई विश्वासः, तो कहने लगे कथम मारात्मके, बोले तुम तो मरने वाला जीव हो, सबका मार, तुम तो सबको मार देते हो। तो बोले कथम मारात्मके तुई विश्वास है, बोले तुई कथम तुई मारात्मके, तुम जो मरने वाला जीव वो हिंसक जीव हो, तो कथम में कैसे तुम्हारा विश्वास करूँ, विश्वास। व्याघ्रवाच, व्याघ्र कहने लगे श्रृणुरि प्रांतो, हे पांथ सुनो, प्राग एव यौवन दशायाम अहम अति दुर्वृत्त आसम, मतलब यौवन की प्रथम अवस्था में जो प्राग काल थे, मतलब पहली अवस्था थी, उस समय में अहम अति दुर्वृत्त आसम में बहुत बड़ा दुर्वृत्त था, है ना। तो का अनेक गो मानुषाणाम बंधन में पुत्रामृतादारश्च, बोले अनेक गो मानुष को मैंने क्या किया, मार डाला है, बंधन में पुत्रामृतादारश्च। तो बोला कि मनुष्याणाम बंधन में उनको वध करने के कारण मेरे में पुत्रामृतादारश्च, मेरे सब लोग मरे गए हैं। वंशहीनश्च, मैं अभी वंश से हीन हो चुका हूँ, मेरा कोई वंश में नहीं है ना। ततः केनचित् धार्मिकेणो अहम आदिष्ट, तथा इसलिए किसी एक धार्मिक जो महाराज है कोई बड़े, उनसे मैं आदिष्ट हुआ हूँ। आदिष्ट मतलब उनके द्वारा मुझे बोला गया है। क्या बोला गया है, उपदेश दिया है किसी ने उसको। तो क्या उपदेश दिया, बोले दान धर्मादिकम चरतु भवान इति, बोले दान धर्म आदि को तुम किया करो, भवान इति, तुम ऐसा हमें उपदेश दिया कि तुम दान धर्म किया करो। तद उपदेश आदि नाम अहम स्नान, उस उपदेश को पाकर के इदानीम तद उपदेश आदि दानम अहम स्नानशीला, उस उपदेश को प्राप्त करके दान करने के निमित्त से मैं अभी स्नानशीला, मैं अभी स्नान किया हूँ। दाता वृद्धो गलित नखदंता कथम न विश्वास भूमि, है ना। तो कह ले देखो मैं तो दाता हूँ, और फिर देखो मैं वृद्ध हूँ, गलित नखदंता, मेरा तो नाक और दांत सब गल गया है, अर्थात मेरा सब तो बूढ़ा हो चुका है मैं, है ना, दांत भी नहीं है, मेरा नखून भी गिर गया है। कथम न विश्वास भूमि ही, अरे महाराज काहे हमें तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं तो विश्वास का ही पात्र हूँ। यतः किसी ने कहा इज्याध्ययन दानानि तपः सत्यम धृतिः क्षमा,
अलोभो इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः। तो बोले क्या करने लगे, बोले कि देखो धर्मश्च अष्टविधा स्मृत, धर्म का कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। ऐसा किसने कहा, शास्त्र में कहा। बोले इज्या, इज्या मतलब है यज्ञ, है ना। तो अध्ययन, है ना, अध्ययन कराना ना, दानानि तो दान करना, तप है, सत्यम धृति समा तप करना, सत्य बोलना, धृति धैर्य को धारण करना, धृति, है ना, और समा और अलोभ, ये इति मार्गोयम, अयम जो मार्ग है, ये 8 मार्ग, ये धर्म क्या है, धर्मस्य 8 मार्ग, ये धर्म का 8 मार्ग है, ऐसा स्मृति में कहा गया है। उसके बाद कहने लगे तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दम्भार्थोमपि सेव्यते, उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति। तो कहने लगे देखो व्याघ्र भी उपदेश कर रहा है, क्या गजब का व्याघ्र है, उपदेश दे रहा है व्याघ्र, पथिक को समझा रहा है, उसके ऊपर पट्टी पढ़ा रहा है, जैसे पट्टी पढ़ाया जाता है लोगों को लूटने के लिए, तो ऐसे ही जो है पट्टी पढ़ा रहा है उसको। कह रहे तत्र पूर्वश्चतुर्वर्ग दम्भार्थमपि सेव्यते, बोले तत्र पूर्व, इसमें जो हमने कहा जो 8 मार्ग हैं, उस 8 में तत्र पूर्वश्चतुर, पूर्व में जो 4 हैं, वो 4 क्या है, बोले चतुर्वर्ग अर्थात इज्या, अध्ययन, दान और तप। तो बोले ये क्या है, दम्भार्थमपि सेव्यते, जो दम्भ लोग हैं वो भी इसका सेवन कर लेता है, ये चारों का। परंतु उत्तरस्तु चतुर्वर्ग, अर्थात और जो 4 बाकी कहा गया, क्या कहा गया, सत्यम धृति समा अलोभ, ये तो महात्मा मन्येव तिष्ठति, ये 4 जो है महात्मा में ही देखने को मिलता है, महात्मा को छोड़कर किसी में देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, ममोचा एतावात लोभो विरहो जेनो स्वहस्तस्थमपि सुवर्ण कंकणम यस्मै कस्मै चिद्दातुम इच्छामि। तो देखो मैं कितना निर्लोभी हूँ, क्योंकि जो है ना महात्मा हो, मैं महात्मा हूँ, इसीलिए कहा कि वो जो 4 हैं इज्जा, ध्यान, दान, तप, ये तो किसी में भी कर सकता है कोई, परंतु ये लोभ, सत्य, धृति और क्षमा और अलोभ, ये तो महात्मा में होता है। तो व्याघ्र कह रहा है कि मैं महात्मा हूँ, ठीक है। ये तो कलियुग का साक्षात प्रमाण भी दे रहा है कि ऐसे महात्मा लोग जो है बड़ी सुंदर करके कहते हैं, तो हम भी सोचते कह रहे क्या गजब का महात्मा है ना। तो व्याघ्रवत भांति ये लोग हैं। तो कह रहा है कि लोगों को लूटने ठगने के लिए इस प्रकार के उपदेश देते हैं कि मेरे पास आ जाओ। तो कहने लगे देखो ममोचित एतावात, बोले ममोच एतावात, बोले मेरे जैसा आलोभा विरहो, ये न बोले अरे मेरे जैसा निर्लोभी को आपने कहीं देखा हो, मैं कितने निर्लोभी हूँ, है ना। जीनो स्वास्थ्य हमपि, मैंने कह रहा है कि मैं इतने निर्लोभी हूँ कि मैं अपने पास रखा हुआ हाथ में जो सोने का कंकण है, यस्मै कस्मै, मैं किसी को भी देने के लिए इच्छा रखता हूँ, देना चाहता हूँ, तथापि फिर भी व्याघ्रो मानुषम खादति लोको प्रबादो दुर्निर्भरः, फिर भी, है ना। तो फिर भी क्या है, बोले व्याघ्र मानुषम खादति, व्याघ्र जो है मनुष्य को खाते हैं, यह लोक प्रवाद जो है दूर निवारः, इसका निवारण ही नहीं होता है। मैं ऐसे हम दान भी करेंगे तब भी हमारा बदनाम कभी मिटेगा नहीं कि व्याघ्र जो है मनुष्य को खाते हैं। तो यतः, इसलिए कथा गतानुगतिको लोकः कुट्टनीमुपदेशिनीम्, प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोधनमपि द्विजम्, प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोधनमपि द्विजम्। तो कहने लगे ममो चेतावल लभो मम च एतात लोभो विरह, बोले मैं कैसा हो, है ना, मैं देखो कैसा लोभ से निर्मुक्त हूँ,
कि अपने स्वयं हस्त से जेन स्वहस्तम अपि सुवर्ण कंकणम, मेरे हाथ के जो सुवर्ण कंकण है जिसमें कसमें किसी को भी मैं देने की इच्छा रखता हूँ। फिर भी लोग कहता है कि व्याघ्र मनुष्यम खादति, व्याघ्र मनुष्य को खाते हैं, ये लोक प्रवाद दुर्निर्भरा, फिर भी हमारे जो है इस प्रकार प्रवाद को नहीं मिटते, इसीलिए कहते हैं गतानुगौतिको लोकहा। तो बोले कह रहे गतेति लोकहा जनहा जात्यभिप्राय के वचनम गतस्य भूतपूर्वस्य गुरुवाधे अनुगतम अनुसरणम गतानुगतम। अतः क्या पूर्वों के अनुसरण करना क्या है, गतानुगतिक इसको कहता है। तो बोले संसार के लोग क्या करते हैं, लोकहा संसार के लोग गतानुगतिक अंधे परंपरा, गतानुगतिक मतलब अंधे परंपरा से चलने वाले हैं। देखो धर्मोपदेशिक है ना, बोले उपदेशनिम कुट्टिनी मतम, बोले कुट्टिनी है ना, तो कह रहा है कि उपदेश पराम धर्म कुट्टिनी शाल शमली तत्कुटलाम, अल्लाह जो कुट स्त्रियां होते हैं ना ऐसे व्यक्ति, तो कह रहे ऐसे लोग धर्म अंध परंपरा से ही चलते हैं। धर्मोपदेशिका धर्मपरायण जो कुट्टिनी है, स्त्री है, व्यभिचारिणी है, उसको अगर पहले व्यभिचारिणी बाद में अगर धर्मोपदेश देता है फिर परंतु उसको कोई भी प्रमाण नहीं मानते हैं। परंतु क्या करा प्रमाणति न प्रमाणति यथा गोधनमपि दीजम। तो बोले धर्म विषय है ना, धर्म विषय नो प्रमाणति न आद्रियते, उसका कोई भी आदर नहीं करता। यथा गोगन है अर्थात यज्ञ में अतिथि आदि संस्कार दोचा गवाम हंतारम अपि द्विजम ब्राह्मणाम प्रमाणति विषय। जैसे कह रहा है गोपातक हो, मतलब गोपातक समझ रहे हो ना, जैसे यज्ञ में अतिथि आदि संस्कार करने के लिए गो का जो मेद है वो मतलब दिया जाता था। एक्चुअली क्या होता था, पहले मेद होता था, उसका वध करके गोमांसों को खाने दिया जाता था, है ना, ऐसा है शास्त्र में विधान भी है लिखा हुआ है। पर वो फिर उसको तंडुल कहते हैं, उस पर बहुत विशेष चंबा है। गो का मतलब यहाँ पे एक तो पूर्ण रूप से तामसिक योग्य के विधान भी है, और जहाँ पे तंडुल से गो बना करके चावल की जो स्वरूप है उसको ही गो बोला गया, उसी को खाने देते थे एक्चुअली, जो अर्थ होना चाहिए। इस प्रकार के मैंने 70 पेज का मेरे पास मीमांसा है, इसका विरोध हुआ था जब हमने इसका पूरा खंडन किया था। तो तंडुल से ही किया जाता, हम यहाँ पे तंडुल ही अर्थ लेंगे। तो ये तंडुल स्वरूप को ही जो है ब्रूही को ही, धान है ना धान, तो ब्रूही को ही गो स्वरूप कहा गया है, तो उसी को जो खिलाते थे। तो बोले यहाँ पे अर्थ ले रहा है व्याघ्र जो है ना उल्टा समझा रहा है। तो बोले यथा गोधनमोपी अर्थात अतिथि यज्ञ में अतिथि संस्कार करने के लिए भी जो पहले गो था उसका मेद को जो क्या है खिलाया जाता है। अर्थात ब्राह्मण जो है यज्ञ में तो गो का हत्या करते हैं, पर इसलिए हत्या करते हैं वो तो उसकी दोबारा पुनर्जीवन देने के लिए करते हैं कि जो पुराना जो गौ है वो वृद्ध बूढ़ा हो जाए तो उसके यज्ञ के माध्यम से नतून जीवन को प्रदान करने के लिए यज्ञ किया जाता था। तो पर वहाँ पे ये कह रहा नहीं, देखो यज्ञ में ब्राह्मण तो गौ का बलि देते हैं, ठीक है, फिर भी लोग उसको अप्रमाण नहीं मानते हैं, है ना, ठीक है ना। किंतु यज्ञ गवादि नाना विधो पशुहंतारम क्रूशम अपिदिजमेव, बोले नाना विधो केवल गो का नहीं नर आदि का भी बलि होता था। तो ऐसे क्रूर पशु को क्रूर जो दीज लोग हैं ब्राह्मण लोग हैं वो पशु की हत्या करने पर भी लोग उसी को ही प्रमाण मानते हैं, क्योंकि गतानिकत्वम लोग अंधे परंपरा अंधे होकर के उस परंपरा का अनुगमन करते रहता है। अर्थात संसार के लोग क्या करता है, वास्तविक रूप से धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं करते, वे तो केवल गतानुगतिक अर्थात अंध होकर के उस परंपरा का पालन करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक ही रहने दें।